Welcome dear friend. Today we will discuss about acidic nature of substituted phenol. किस टाइप से जो आपके फिनोल अगर आप इस पर किसी भी टाइप का सब्सटीट्यूट ग्रुप आप अटैच करते हो तो फिनोल की जो एसिडिक नेचर पर किस टाइप से अफेक्ट पड़ेगा। मीनिंग कि अगर उसकी फिनोल है नॉर्मल फिनोल से उसकी एसिडिक नेचर हाई होगा या लोअर होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आइए अपन डिस्कस करते हैं फिनोल के बारे में। अब यहाँ पर देखो एक इम्पोर्टेंट है, फिनोल के ऊपर जो भी सब्सटीट्यूट ग्रुप है इन सब्सटीट्यूट ग्रुप के जो किस टाइप से अफेक्ट करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल को, इसके लिए आपको सबसे पहले फिनोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूं एक बार। तो ये देखो फिनोल का मीनिंग क्या होता है। फिनोल का मीनिंग है जो भी आपका एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग के sp2 कार्बन से डायरेक्टली कौन सा ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसी को क्या बोलते हो आप, फिनोल बोलते हो। और आपको अच्छे से पता ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब यहां से अपन यही देखेंगे कि किस टाइप से फिनोल की जो एसिडिक नेचर उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से अपन इजीली इल्यूसिडेशन कर सकते हैं कि कब तो एसिडिक नेचर ग्रेटर होगा, कब एसिडिक नेचर क्या होगा, लोअर होगा। तो इसके लिए देखो अपन को क्या चाहिए कि फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए देखो मैं पहले एक बार फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनको ड्रॉ कर लेता हूं, जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन फिनोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उससे किस टाइप से आपका आंसर आएगा कि कब तो आपको फिनोल की जो एसिडिक नेचर है इंक्रीज करनी है, कब आपको डिक्रीज करनी है। टोटली डिपेंड किस पर करेगा, टोटली डिपेंड करेगा आपकी जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसके नेचर पर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। अब देखो यहाँ पर इजीली अंडरस्टैंड करना है एक एक पॉइंट को। ये देखिए सबसे पहला पॉइंट है जो फिनोल है उसके ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये होगा कि जो ऑक्सीजन वाला लोन पेयर है वो मूव करेगा इस डबल बॉन्ड पर और ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा इस वाले कार्बन एटम पर। मीनिंग यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो गया। ये डबल बॉन्ड क्या रहेंगे आपके, एजिट रहेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या कनेक्ट है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास क्या है, एक तो लोन पेयर है और साथ में 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करा। और जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पहली स्ट्रक्चर तो ये बनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड है, डबल हेडेड एरो। तो मैंने क्या बना दिया, डबल हेडेड एरो। सेकंड वाली बात देखिए, वापिस से नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। किसकी कंडीशन हो गई आपके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर देखो क्या सीन क्रिएट होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज कहां पर मूव करेगा, इस वाले डबल सिंगल बॉन्ड पर मूव करेगा। तो ये सिंगल तो किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। और जैसे ही यहाँ पर मूव करेगा तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा इस वाले एटम पर। मीनिंग अब की बार नेगेटिव चार्ज कौन से कार्बन पर आ गया, इस वाले कार्बन पर आ गया। ये वाला डबल बॉन्ड क्या रहेगा, एजिट रहेगा। और यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, मीनिंग नो चेंजेस। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और साथ में हाइड्रोजन से कनेक्ट है। 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, मीनिंग पॉजिटिव चार्ज आएगा। और एक क्या है इसके पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट वाली स्टेप में देखो वापिस से नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वापिस से किसकी कंडीशन आ गई, रेजोनेंस की। तो ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट करेगा, इस वाले बॉन्ड पर। और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कहां पर हो जाएगा, इस वाले एटम पर। तो अब की बार देखो नेगेटिव चार्ज तो कहां पर आ गया, यहाँ पर डेवलप हो गया। ये सिंगल बॉन्ड था, जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डीलोकलाइज किया तो सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, आगे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और ये डबल बॉन्ड एजिट रहेगा, तो मैंने इस वाले डबल बॉन्ड को क्या कर दिया, एजिट रख दिया। बाकी ये भी देखो आपके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी भी देखो ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी किसकी कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन। और जब भी रेजोनेंस की कंडीशन आती है तो मैंने क्लियर करा रखा आपको किस टाइप से मूव करना है इलेक्ट्रॉन को। ये नेगेटिव चार्ज देखो ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया इस वाले बॉन्ड पर। ये डबल बॉन्ड वापिस से शिफ्ट हो गया आपके ऑक्सीजन पर। मीनिंग रेजोनेंस में होता है क्या, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड। जहां पर इलेक्ट्रॉन था वापिस से देखो डीलोकलाइज होकर, मीनिंग घूमकर लास्ट में उसी पर वापिस से इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसका क्या हो गया, डिमोनाइज हो गया। और वापिस से ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए। डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। ये बॉन्ड यहाँ पर मूव किया है, मीनिंग यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू डबल बॉन्ड का। और ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या रहेंगे, एजिट रहेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो फिनोल की आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया आपने, 5। मीनिंग ये स्ट्रक्चर नंबर 1 बोल सकता हूँ।
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 4 एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 5। क्लियर है। अब आपको डील किससे करना है? एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। नहीं, एसिडिक नेचर है फिनोल का, वो किस टाइप से अफेक्ट करता है जब आप उस पर किसका अटैचमेंट करोगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का। तो इसके लिए आपको क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जो भी आपका फिनोल है और इस फिनोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये तो हो गया फिनोल, और फिनोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आरएस का मीनिंग क्या हो गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सा चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है? तो आपको इजीली पता चल गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब आप सीन करोगे, ये रही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन सा चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है? देखो नेगेटिव कभी इस कार्बन पर, कभी पैरा वाले पर, कभी वापिस से ऑर्थो वाले पर। नेगेटिव चार्ज का क्या हो रहा है? डीलोकेलाइजेशन। ये ध्यान रखना है, नेगेटिव चार्ज है उसका क्या हो रहा है? डीलोकेलाइजेशन। मीनिंग डीलोकेलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज टेक्स प्लेस इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। क्लियर है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज तो हो रहा है, लेकिन कौन कौन सी पोजीशन पर हो रहा है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज किस पर आ रहा है? या तो आएगा आपकी ऑर्थो पोजीशन पर। ऑर्थो का मीनिंग क्या हो गया? 1 2। तो देखो ये 1 पोजीशन और ये वाली 2, तो ये देखो आपके 1 2 पर नेगेटिव आया, 1 2। क्लियर है। और यहाँ पर देखो कौन सी पोजीशन बन रही है? फिनोल यहाँ पर कनेक्ट है 1 2 3 4। मीनिंग 1 2 1 2 पर नेगेटिव चार्ज, मीनिंग सेकंड वाले पर, और एक बार कहां पर आ रहा है? 4 वाले पर। और इनका रेस्पेक्ट देखेंगे, 1 4 को कौन सा बोलते हैं? पैरा, और 1 2 को कौन सा बोलते हैं? ऑर्थो। मीनिंग यहाँ पर ऑर्थो पर आ रहा है एंड पैरा पोजीशन। मीनिंग दोनों पोजीशन है आपके, चाहे से ऑर्थो हो चाहे से पैरा। मीनिंग 1 2 एंड 1 4 पर कौन सा चार्ज आ रहा है? आपके नेगेटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। अब आपको क्या करना है? एसिडिक नेचर से डील करना है। ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, एसिडिक नेचर से डील करना है। और एसिडिक नेचर कब इंक्रीज होगा? जब फिनोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब आपको इजीली पता है कि जो भी आपका नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है, नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ग्रेटर है। तो नेगेटिव चार्ज को आपको क्या करना है? स्टेबलाइज करना है। मीनिंग नेगेटिव चार्ज को क्या करना है? स्टेबल। और आपको अच्छे से पता, आपको 11th क्लास में मैंने इजीली पढ़ा रखा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके इंडक्टिव इफेक्ट होती है। क्लियर है। इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेटिंग इफेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव चार्ज फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर एस्टेबलाइज कर रहा है, तो उस वाले कंडीशन में अपन को फिनोल को स्टेबलाइज करना है। तो यहाँ पर कौन से ग्रुप लगाने होंगे अपन को? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। मीनिंग जो फिनोल की जहां जहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वहां पर कौन से ग्रुप अटैच करने होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। मीनिंग -I वाले और -R जिनका इफेक्ट होता है, अगर वो वाले ग्रुप आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच करते हो, तो फिनोल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप कौन सी पोजीशन पर अटैच कर दो? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का अगर आप अटैचमेंट करते हो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, तो उस वाली कंडीशन में जो फिनोल की एसिडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, फिनोल है इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कब? जब ऑर्थो और पैरा पर कौन से ग्रुप अटैच कर दोगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। अगर मान लीजिए आपने, अब देखो यहाँ पर एक शॉर्ट पॉइंट बन सकता है, क्या बनेगा वो वाला शॉर्ट पॉइंट? तो देखो यहाँ पर अगर आपको फिनोल की एसिडिटी की बात करनी है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं आपके एसिडिटी ऑफ फिनोल। एसिडिटी ऑफ फिनोल, फिनोल की एसिडिटी है तो वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जब भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप अटैच होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, तब तो क्या हो जाएगा? फिनोल की एसिडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? सेम स्टेटमेंट, मीनिंग एसिडिटी ऑफ फिनोल। एसिडिटी ऑफ फिनोल, तो एसिडिटी ऑफ फिनोल वो क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, मीनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मीनिंग जब भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे, उस वाली कंडीशन में फिनोल की एसिडिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। अगर मान लीजिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आ गए, तो उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगी? आपकी फिनोल की जो एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी से रिलेटेड अब दोनों को अपन कंपेयर करेंगे। क्या सीन है फिनोल के बारे में?
तो देखो एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन लेता हूँ, प्रॉब्लम लेता हूँ, जिससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल मेंशन कर दी, एक तो आपको मेंशन है फिनॉल, क्लियर है, एक आपको एग्जांपल मेंशन है फिनॉल, और फिनॉल पर क्या मैंने अटैच कर दिया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये लीजिए मैंने फिनॉल पर अटैच कर दिया नाइट्रो ग्रुप, मीनिंग NO2 ग्रुप को अटैच कर दिया, क्लियर है। थर्ड वाले की बात करता हूं तो ये देखो थर्ड वाले एग्जांपल में भी क्या फिनॉल है, मीनिंग ये रहा आपका फिनॉल, और फिनॉल से मैंने ऑर्थो पोजीशन पर अटैच कर दिया CH3 ग्रुप, और आपको इनको स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट बोल दिया, इस वाले को स्ट्रक्चर नंबर सेकंड बोल दिया, और इस वाले को स्ट्रक्चर नंबर थर्ड बोल दिया, क्लियर है। और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनॉल फॉर फॉलोइंग 3 स्ट्रक्चर। तो आपको एसिडिटी ऑफ फिनॉल है इसके ऑर्डर से डील करना है, मीनिंग क्या ऑर्डर आएगा। अब देखो मैंने ये 2 पॉइंट लिखे, इसी से आपका इजीली सोल्व हो जाएगा अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। तो देखो एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मीनिंग कौन से ग्रुप होने चाहिए, -I और -R वाले, और -I और -R वाले कौन कौन से ग्रुप होते हैं, जनरली जो आपके एग्जांपल में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, नाइट्रो ग्रुप का -IR होता है, साइनाइड ग्रुप का होता है, CHO ग्रुप का होता है, क्लियर है। नहीं ये जनरली आपके ऐसे ग्रुप है जिनका -I अदरवाइज -R होता है। अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, तो आपको ये ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एल्काइल ग्रुप है, कौन से ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, +I वाला होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये डोनेट करता है, तो आपको अच्छे से पता चल गया। आप देखो कैसे क्वेश्चन के ऊपर आपको अप्रोच करनी है सोल्व करने के लिए। ये तो देखो फिनॉल है, फिनॉल यहाँ पर देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मैंने अटैच नहीं कर रखा है, यहाँ पर क्या है फिनॉल है, लेकिन मैंने ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप अटैच कर रखा है, नाइट्रो, और आपको पता है नाइट्रो का तो -I इफेक्ट भी होता है और -R भी होता है। यहाँ पर तो मैंने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच कर रखा है वो कौन सा है, मिथाइल, क्लियर है। और मिथाइल का आपको देखो मैंने अभी मेंशन कर दिया, मिथाइल कौन सा है, एल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं उनका कौन सा इफेक्ट होता है, +I, मीनिंग ये डोनेशन करेगा, ये विड्रॉविंग करेगा, और ये क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और मैंने डायरेक्ट लिखा है कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ रही है तो उसकी एसिडिक नेचर उतनी क्या होती है, ग्रेटर होती है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको देखो ये तो नॉर्मल फिनॉल है, किसी भी टाइप का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच नहीं है, लेकिन इस वाले में कौन सा अटैच है, नाइट्रो, जिसका इफेक्ट कौन सा, -I और -R। और ये पोजीशन जरूर देखनी है, कौन सी पोजीशन है, ये वाली भी ऑर्थो पोजीशन है, 1 और 2 पोजीशन को क्या बोलती है, ऑर्थो। तो सबसे मैक्सिमम जो एसिडिक नेचर कौन सी स्ट्रक्चर का होगा, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड का हो जाएगा। अब ये सोल्व हो गया। अब आपके पास वापिस से कंफ्यूजन आ गया फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट वाला तो क्या नॉर्मल फिनॉल, लेकिन थर्ड वाली स्ट्रक्चर में क्या है, एक आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जिसका इफेक्ट कौन सा है, +I वाला है। तो आपको अच्छे से पता है कि +I वाला पहले से फिनॉल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, मीनिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है। +I इफेक्ट है, मीनिंग ये भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और आपको अच्छे से पता है जब भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी फिनॉल की, तो उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीनिंग फिर नंबर किसका आएगा, नॉर्मल फिनॉल, मीनिंग कौन सा जाएगा, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, और फिर नंबर आ जाएगा आपकी स्ट्रक्चर नंबर थर्ड का, क्लियर है। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वहां पर आपको डायरेक्ट डील करवाता है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल से, क्लियर है। और ये रीजन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी +I वाला है, +R वाला है ग्रुप है, वो ऑलवेज क्या करेगा, फिनॉल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले भी। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो OH बॉन्ड इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब OH बॉन्ड की पोलरिटी डिक्रीज हो जाती है तो उस वाली कंडीशन में एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल ऑल्सो डिक्रीज है। अब इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये लीजिए, इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, मीनिंग जो किसकी बात कर रहे हैं, आपके फिनॉल है लेकिन उसमें किसको अटैच कर दिया, अगले ने सब्स्टिट्यूट ग्रुप को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो उस वाली कंडीशन में देखते हैं तो क्या बोल रहा है, इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप, मीनिंग इसने एग्जांपल दे दिया कौन सा, नाइट्रो का मीनिंग क्या होता है, NO2 ग्रुप। नाइट्रो का मीनिंग क्या होता है, NO2 ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इनहेंस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, मीनिंग क्या करता है, फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर देता है, उसको इनहेंस कर देता है।
दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच ए ग्रुप इज प्रेजेंट एंड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। और ये इफेक्ट है ना कब मैक्सिमम लगेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पोजीशन कौन सी हो, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। और ये बोलने के पीछे इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच होगा तभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, OH बॉन्ड की पोलैरिटी इंक्रीज होगी और एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीनिंग जो ग्रुप की जो इफेक्टिव पोजीशन कहां पर अटैच होना चाहिए, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ ए फिनोल। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, it is due to the effective delocalization of negative charge in phenoxide ion. On the other hand, electron releasing groups such as alkyl group, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की में इसने एग्जाम्पल किसका दिया, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मीनिंग मिथाइल, इथाइल कुछ भी हो सकता है। In general, do not favor the formation of phenoxide ion, resulting in decreases in acidic strength. Cresol for एग्जाम्पल आर लेस एसिडिक देन फिनोल। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, मेटा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल है। और यहाँ पर एक वैल्यू दे दी है किसकी, pKa। तो आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पर हिंट प्रोवाइड करवा देता हूँ आपको। जो एसिडिटी है, चाहे किसी की भी एसिडिटी हो, फिनोल की, अल्कोहल की, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। ये ध्यान रखना आपको। और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू, ये जरूर ध्यान रखना है। तो जब भी आपको pKa वैल्यू देकर एसिडिक नेचर आपसे डील करवाता है एसिडिक नेचर से, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए कि जो एसिडिक नेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa के। तो यहाँ पर आपको देखते ही पता चल गया, नाइट्रोफिनोल की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करो इसको अच्छे से। फिनोल का मीनिंग तो मेरे को पता है क्या होता है, OH। लेकिन अब की बार जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दे रहा है वो कौन सा दे दिया, नाइट्रो वाला। और नाइट्रो का मीनिंग क्या होता है, NO2 वाला। ये भी आपके फिनोल, और ये थर्ड वाला भी क्या हो गया, फिनोल हो गया। इसने जो मेंशन कर रखा है उसी के बारे में डील कर रही है। तो देखो पहला कौन सा वाला, ऑर्थो, मीनिंग 1-2 पोजीशन ऑर्थो होती है, मीनिंग यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा दिया मैंने, NO2 ग्रुप। फिर मेटा, मीनिंग 1-3 पोजीशन को क्या बोलते हैं, मेटा, मीनिंग यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, NO2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। और यहाँ पर थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, पैरा, मीनिंग 1-4 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप लगा दिया हमने, नाइट्रो। और आपको अच्छे से पता है क्या कि नाइट्रो ग्रुप है, इस नाइट्रो ग्रुप का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मीनिंग -I होगा और -R होगा। क्लियर है, -I और -R। और आपके नॉलेज के लिए बता दो, जो आपके रेजोनेटिंग इफेक्ट है वो ऑलवेज वर्क करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन पर कभी वर्क नहीं करता। ये मेटा पर है तो यहाँ पर -R अप्लाई नहीं हो पाएगा, लेकिन ये पैरा पर है, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, -R इफेक्ट यहाँ पर क्या करेगा, वर्क करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, अब आपको एसिडिक नेचर से डील करवा ले तो देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसकी होती है, -I और -R वाले की। यहाँ पर दोनों वर्क कर रही है, यहाँ पर भी दोनों वर्क कर रही है। लेकिन आपने ये भी पढ़ रखा है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है, डिस्टेंस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। लेकिन जैसे जैसे एज वेल एज डिस्टेंस इंक्रीजेस देन द इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले ये डील करना पड़ेगा कि जो एसिडिक नेचर है सबसे मैक्सिमम या तो किसका होगा, ऑर्थो वाले का, अदरवाइज किसका होगा, पैरा वाले का। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि किसका एसिडिक नेचर हाई है। तो यहाँ पर भी देखो इसका भी -I -R है क्योंकि पैरा पोजीशन पर है, और ये ऑर्थो पर है तो इसका भी -I और -R है। लेकिन यहाँ पर -I वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये देखो बिल्कुल पास में है क्योंकि 2 नंबर पर आ रहा है, और यहाँ पर कितने पर आ रहा है, 4 पर। नहीं, अगर आपको यहाँ पर बात करनी है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल की, तो सबसे मैक्सिमम अगर इसको स्ट्रक्चर नंबर में 1 बोल दूं, स्ट्रक्चर नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर दूं, और इसको स्ट्रक्चर नंबर 3 बोल दूं, तो देखो सबसे ज्यादा किसका एसिडिक नेचर होगा, आपके स्ट्रक्चर नंबर 1 का। अब आपको ये पता चल गया इसमें -I और -R दोनों, इसमें केवल -I है तो कहाँ किसका ग्रेटर देन होगा, थर्ड वाले का। ये नंबर किसका जाएगा, थर्ड वाले का। क्लियर है। और फिर देखते हैं अपन कौन सा है, मेटा। क्लियर है। कौन सा है फिर आपके, मेटा। तो मेटा के ऊपर अब आपको ये ध्यान रखना है कि देखो मेटा है तो मेटा के ऊपर तो कौन सा लग रहा है, -I वाला। नहीं, फिर नंबर किसका आएगा, सेकंड वाले का। ये ऑर्डर होना चाहिए था किसका, एसिडिक नेचर का। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो इसने एग्जाम्पल मेंशन कर रखा है वो किसके बेस पर है, तो यहाँ पर देखो बेस क्या ले रखा है, pKa वैल्यू। और आपको अच्छे से पता है कि जो pKa वैल्यू है वो एसिडिक नेचर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीनिंग जिसका pKa वैल्यू ग्रेटर देन होगा उसका एसिडिक नेचर मिनिमम होगा। तो यहाँ पर देखो
मेटा नाइट्रोफिनॉल के लिए क्या है 8.3 मैक्सिमम है, यहाँ 7.1 7.2 और यहाँ पर कितना 8.3, यानी मेटा वाले का सबसे मिनिमम क्या होगा एसिडिक नेचर, तो मेटा वाला सेकंड है तो मेटा वाले का क्या हो गया सबसे मिनिमम। अब यहाँ पर डील करते हैं, देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है। ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो के लिए कितनी आपके पीके वैल्यू है, आपके ऑर्थो के लिए 7.2 है, क्लियर है, और पैरा के लिए कितना आपके पास 7.1 है। और जितना आपका पीके क्या होगा, पीके की वैल्यू लोअर होगी एसिडिक नेचर उतना ही क्या होगा ग्रेटर होगा। नहीं यहाँ पर पैरा के लिए 7.1 और ऑर्थो के लिए कितना हो गया 7.2, मीनिंग मिनिमम किसके लिए 7.1, मीनिंग पैरा के लिए, मीनिंग यहाँ पर मैक्सिमम किसका होगा पैरा वाले का होगा, क्लियर है। मीनिंग यहाँ पर भी नंबर किसका आएगा आपके पैरा वाले का मैक्सिमम है, मीनिंग सबसे मैक्सिमम। देखो ये वाला जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर तो आता है अपना कौन सा थ्योरेटिकल बेस पर आता है, क्लियर है। लेकिन एग्जाम में यही मिस्टेक हो जाती है, इसका जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फिर अगर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो वहां पर ये वाला ऑर्डर नहीं आया, वहां पर थोड़ा सा चेंज किया हुआ। पैरा वाले का जो आपके एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई ऑर्थो वाले के कंपैरिजन में ग्रेटर हो गए, तो आपको ऑर्डर क्या बनेगा यहाँ पर इसीलिए मैं बोल रहा था बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सबसे मैक्सिमम थर्ड वाला मीनिंग पैरा वाला आएगा, फिर कौन सा आएगा आपके फर्स्ट वाला मीनिंग ऑर्थो वाला, और देन आएगा आपके मेटा वाला मीनिंग सेकंड वाला। ये ऑर्डर कौन सा एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, और ये एक्सपेरिमेंटल में क्यों बोल रहा हूं क्योंकि ये किस पर बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ पीके वैल्यू, और पीके जो वैल्यू आती है ये किस पर डिपेंड है एक्सपेरिमेंट से आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपन से यही मिस्टेक होती है कि अपन किसका ज्यादा बोल देती है ऑर्थो वाले का, बट एक्चुअल के अंदर जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया उस वाली कंडीशन में जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है उसका एसिडिक नेचर क्या आता है ग्रेटर आता है। तो ये वाला एग्जाम्पल है, इसको स्टार लगाकर मेंशन कर लेना। मैक्सिमम चांस में क्या करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं और उनका रॉन्ग हो जाता है। आज के लिए इतना इस यहाँ पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन देखेंगे डील करेंगे द प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। थैंक यू।